जय गुरुदेव, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली होरोस्कोप के बारे में 28 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर। स्कॉर्पियो लगन एंड मून साइन, वृश्चिक लगन वृश्चिक चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। लग्नेश जहां 12th हाउस में बैठे हैं आपको डिससेटिस्फेक्शन दे रहा है। केतु शुक्र जो आपके 10th हाउस में योग बना रहे हैं। शुक्र देव 10th हाउस में बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देते हैं। केतु देव डिटैचमेंट के कारक हैं और केतु और शुक्र का सेम डिग्री पे आना कहीं ना कहीं करियर को ट्रांसफॉर्म करेगा, डिजायर को बहुत बढ़ाएगा, लेकिन उसको ऑडिट करेगा, रियलिटी चेक देगा। तो ये ऑडिटिंग, ये रियलिटी चेक आपके लिए बहुत ज्यादा नीडेड थी। तो इस चीज से परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको इसको एम्ब्रेस करने की जरूरत है। ये समय एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक शिफ्ट की तरफ लेके जा रहा है। हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में करियर भी क्विट कर जाए, लेकिन एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ता हुआ भी नजर आएगा ही आएगा। तो कहीं ना कहीं इस एनर्जीज को समझते हैं। एक काल ऐसा चल रहा है जहां पर नवरात्रि है, जहां पर दशहरा है, जहां पर कहा गया है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा, माँ भवानी, माँ अम्बे, माँ काली लोगों की नेगेटिविटी को दूर करती है, पॉजिटिविटी को लेके आती है। खुद ईश्वर की, जिसने देवताओं की रक्षण किया था, वो हम लोगों की रक्षण करने के लिए आती है, सृष्टि को बचाती है। दशहरा जहां पर अधर्म के ऊपर धर्म की जीत होती है। तो समझने की कोशिश करते हैं एस्ट्रोलॉजिकली कि कहां पर आप अधर्म से बचोगे, धर्म की तरफ बढ़ोगे, कहां पर आपको किसको प्लीज नहीं करना है, कैसे नेगेटिविटी को हील करना है और पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करना है। समझते हैं आपकी लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे। इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपकी लव से। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस में सैटर्न का रेट्रोग्रेड होकर बैठना कहीं ना कहीं ये बताता है अतीत की याद आना, अतीत की याद आकर परेशान होना, विचलित होना मन। उधर सूर्य देव आस्पेक्ट कर रहा है तो शनि आपको याद दिलाएगा और आपका नेम फेम डिग्निटी को हैम्पर करेगा। यानी कि आपका प्यार ही, आपका अतीत ही, आपका पास्ट ही आपकी नेम फेम डिग्निटी को डिग्रेड करने का कारण बन सकता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि आप किसको चेस कर रहे हैं। प्लस कहीं ना कहीं कुछ ट्रायंगल वाली सिनेरियो बनते हुए नजर आएंगे जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य मरकरी आपके 11th हाउस में 11th हाउस का मालिक है। तो कहीं ना कहीं दोस्त, मित्र या फिर कहते हैं ना, एक मूवी आई थी फ्रेंड्स विद बेनिफिट करके, एक वर्ड यूज करता है जेंजी, तो वो सिनेरियो भी यहाँ पर ट्रिगर करता हुआ थोड़ा सा नजर आ रहा है। तो आपको ऑडिट करने की जरूरत है। देखिए शनि कमिटमेंट के कारक है, सेक्रीफाइस मांगते हैं, यहाँ पर राइचियसनेस की बात हो रही है, अधर्म को खत्म करने की बात हो रही है। और गुरुदेव बृहस्पति का 8th हाउस में बैठना, 5th हाउस में पनौती बना के शनि का बैठना, यहाँ पर गलत डिसीजन लेने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। जब अनटिल गुरुदेव बृहस्पति 18 अक्टूबर को आपके 9th हाउस में नहीं आ जाते, शनि को कंट्रोल नहीं करते 9th एस्पेक्ट से, जब तक आपको थोड़े से चीजों को बैलेंस करके चलना है। इस समय कोई भी कार्मिक रिलेशनशिप को ट्रिगर नहीं करना है, स्पेशली वर्क प्लेस पे कोई ना कोई वर्क प्लेस हो या फिर कोई ऐसा प्रेमिसेस जहां पर आप डेली बेसिस पे जाते हैं। कॉलेज हो सकता है, वर्क प्लेस हो सकता है, कोई ऐसा स्कूल हो सकता है, वहां पर आपको चीजों को बैलेंस करने की जरूरत है अनटिल 18 अक्टूबर आपका वो 18 अक्टूबर की सुबह आपके जीवन में ना आए। तो प्लीज मेक श्योर इस समय कोई ना कोई डिटैचमेंट के कारण कोई ना कोई लोगों के ब्रेकअप भी होने वाले हैं, जो ऐसे ब्रेकअप जो कार्मिक थे, यानी कि जिनका चैप्टर क्लोज होने का समय आ गया था। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो आपके 7th लॉर्ड शुक्र बनते हैं अपने नक्षत्र में, लेकिन केतु के साथ है। शुक्र देव लव रिलेशनशिप के कारक है, केतु देव डिटैचमेंट, मोक्ष, लिबरेशन के कारक है। 10th हाउस बैठे हैं तो प्रोफेशन में किसी तरह का शिफ्ट पर्सनल लाइफ को इंपैक्ट करेगा, या पर्सनल लाइफ में टाइम न देना उसका इंपैक्ट प्रोफेशनल लाइफ पे करेगा। कहीं ना कहीं चीजों को बैलेंस करने की जरूरत है, और बैलेंस के घर में लगन का स्वामी है, लेकिन बैलेंस करते करते भी चीजें कभी तराजू बैलेंस नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपने अंदर ही ठहराव लाने की जरूरत है। जिस चीज का आप डिमांड कर रहे हैं उस चीज को ऑडिट करने की जरूरत है। घर में किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर देना, किसी का दिल तोड़ देना, इस तरह की सिनेरियो बन रहा है। राहु हो सकता है मदर लाइक फिगर, मदर इन लॉ, या फिर आपके खुद की स्पाउस, आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप किसी को हर्ट कर सकते हैं इस वीक में। तो आप किसी को हर्ट ना करें। राहु चंद्रमा यहाँ पर ट्रबल देंगे, क्योंकि 4th हाउस हमारे इमोशनल वेलबींग का होता है, हमारी मदर का होता है, होम एनवायरनमेंट का होता है। और चंद्रमा जब राहु के साथ बैठेंगे, केतु शुक्र यहाँ पर बैठे होंगे, तो कहीं ना कहीं अलाइनमेंट ऐसा बना रहा है कि कुछ ना कुछ चीजें ब्रेक होंगी, हार्ट ब्रेक होगा, सेंटिमेंट्स ब्रेक होंगे, चीजें बहुत ज्यादा वाइल्ड हो सकती हैं। तो मेक श्योर आप स्लोली एंड ग्रेजुअली आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी चीज जब आपको लगे कि सीमा से बाहर जा रही है,
वो रेखा से बाहर जा रही है। कोई भी डिजायर हो, कोई भी बात हो, किसी तरह का डिस्कशन हो, उस चीज को वाइंड अप करके क्लोज रहना और चुप रहना ही आपके लिए बेहतर है। ये बहुत 100 तरह की बीमारी को, आपका चुप रहना 100 तरह की बीमारियों को बंद कम कर सकता है और राहु का इल्यूजन को कंट्रोल कर सकता है। बात करेंगे जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है। जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस का मालिक बैठे हैं आपके 12th में। एमएनसीज वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। कहीं ना कहीं जो मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम करते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, वेलनेस सेंटर, इन लोगों का जो कार्य करते हैं, इन लोग इस फील्ड में जो जॉब करते हैं उन लोगों के लिए बेहतर समय है। एविएशन का जो काम करते हैं उन लोगों के लिए, उन लोगों की फील्ड में फ्लरिश करने का बहुत अच्छा मौका मिलता हुआ नजर आएगा। रियल एस्टेट वालों के लिए कहीं ना कहीं बेहतर अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रही है। बस आपको अपने बॉसेस से बचना है, बॉसेस के साथ कॉन्ट्रोवर्सीज होने से बचना है, क्योंकि सूर्य और शनिदेव आमने सामने है, तो आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ सकता है, जॉब छोड़ने का मन भी कर सकता है। सूर्य मरकरी अपने किसी मित्र के साथ, किसी सीनियर के साथ आपका कोई भी डिस्कशन वो क्योस बन जाएगा, वो किसी तरह की कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर सकता है, पॉलिटिक्स क्रिएट कर सकता है, आपके अपने लोग आपको बैक स्टेप कर सकते हैं। ये चीजें भी हो सकती हैं। हो सकता है आपका अपने वर्क प्लेस पे कोई रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप में चीजें बढ़ गई हैं, आगे पैशन बढ़ गया है, रोमांस बढ़ गया है, आप काम पे ध्यान नहीं दे रहे हो, चीजें सीक्रेट रिवील हो गए हैं, या आपकी पर्सनल लाइफ में चीजों को पता चल गया, आपको कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो आपके घर में कोई सीक्रेट रिवील हो गया, जिसकी वजह से आपका जो फोकस है बहुत ज्यादा इम्बैलेंस हो गया है। तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा आप अपनी एक्टिविटी, अपने जो भी कर्म है आपके, उसको ऑडिट करके चलिएगा प्लीज। अवेयरनेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना क्या कहाँ कर रहे हैं, उस चीज का सही गलत का आपको रिकॉग्नाइज करना, अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। कोई भी गलती आपके नेम फेम आइडेंटिटी को खराब कर सकती है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो 6 केतु एंड शुक्र ऑलरेडी बैठे हैं, लेकिन शुक्रदेव अपने ही नक्षत्र बैठे हैं। या तो इस समय में आप बहुत स्पिरिचुअल हो जाएंगे, बहुत डेडिकेशन आपका टूवर्ड्स और बिजनेस आ जाएगा, कहीं ना कहीं बिल्डअप करेंगे आप कोई नई स्ट्रेटेजी, नया बिजनेस, नया स्कोप, नया इनिशिएशन आप करते हुए नजर आओगे। शुक्र अपनी नक्षत्र में तो स्ट्रॉन्ग करेगा आपके बिजनेस को, लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में करियर का ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, चीजें सेपरेट होंगी। हो सकता है घर में कोई अपना घर, आप दो भाई अपने बिजनेस को सेपरेट कर रहे हैं, आप फैमिली बिजनेस को सेपरेट कर रहे हैं, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। डिवाइड हो रही हैं चीजें, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। डिवाइड होने के बाद कोई नया ऑफिस स्टार्ट किया आपने, इस तरह की चीजें होती हुई नजर आएंगी। तो कहीं ना कोई करियर में कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई ना कोई शिफ्ट आता हुआ नजर आएगा। अब ये कितना फ्लरिश करेगा, किस तरह का बिजनेस है, डिपेंड करता है आपके नेटल चार्ट पर। आपके बिजनेस, आप किस तरह का बिजनेस करने से आपको सपोर्ट मिलेगा, ये तो आपके पर्सनल नेटल चार्ट से पता चलेगा। लेकिन यहाँ पता चलता है अगर आप सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से काम करते हैं, कपड़ों का काम करते हैं, थोड़ा सा आपको चैलेंजेस यहाँ पर आ सकते हैं। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय जो इस समय किसी तरह का वेलनेस सेंटर में काम करते हैं, हीलिंग है, डॉक्टर है, कंसल्टेंट है, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हैं, उन लोगों के लिए बहुत बेहतर समय है। या जो लोग इस समय एस्ट्रोलॉजी में अपना कोई करियर बनाना चाहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं हाथ आजमा सकते हैं, उनके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रही है। बात करेंगे हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो 1st हाउस के मालिक 12th में बैठे हैं। स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होता हुआ नजर आ रहा है। स्लीपिंग पैटर्न का डिस्टर्ब होना, कॉन्शियस लेवल का डाउन जाना, किस तरह का टर्बुलेंस, कोई ना कोई ओवर थिंकिंग परेशान कर सकती है। क्या सही है क्या गलत है, इन चीजों में आप पढ़कर अपनी हेल्थ को परेशान करोगे। समय से सोना है, समय से उठना है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर यू। सूर्य मरकरी का 11th हाउस में बैठना, फ्रेंडशिप बढ़ेगी, नए लोग मिलेंगे, नया सर्कल क्रिएट होगा, कुछ लोगों के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने की कोशिश करोगे, रिश्ते बढ़ेंगे, एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, वही स्ट्रेस का कारण बन सकते हैं। तो इस समय कोई भी कार्य, जब तक शुक्र केतु एक साथ बैठे हैं, कोई भी कार्य करो विदाउट एन एक्सपेक्टेशन करो। किसी की हेल्प कर रहे हो, किसी से मित्रता कर रहे हो, एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए आपको। सही गलत का ऑडिट करने का समय आने वाले समय में आएगा। 18 अक्टूबर तक अपनी चीजों को कंट्रोल करके रखें, अदरवाइज हेल्थ चैलेंजेस बढ़ेगा, वही आपको टर्मोइल देगा, वही आपको परेशान करेगा। लोअर अपडाउन में आपके पेट में दर्द परेशानी मुझे बढ़ती हुई नजर आएगी। जो फीमेल है उनको थोड़ा सीरियस होना चाहिए। पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम अगर कोई चल रहा है या उनका ऑल ऑफ सडन वेट गेन हो रहा है, तो उनको थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। वर्कआउट कीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहे हैं। स्टूडेंट की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 5th हाउस में सैटर्न रेट्रोग्रेड है। मल्टीपल एफर्ट्स इज वेरी मच नीडेड इफ यू वांट टू अचीव समथिंग। कंपटीशन जीतना है, अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करनी है, अपने किसी भी एग्जाम को पास करना है, कंपटीशन को जीतने के लिए डेडिकेशन की जरूरत है। शनि 5th हाउस में बैठे हैं, डेडिकेशन मांगेंगे, ये बिना मेहनत किए आपको कुछ नहीं देने वाले हैं। सूर्य शनि आपको जलाएंगे, आपको घिसेंगे, तब जाके आपको राजा बनाएंगे। तो आपको इस समय डेडिकेशन की जरूरत है। अगर आपको
किसी भी तरह का डेजिग्नेशन चाहिए तो वो डेजिग्नेशन क्रिएट करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, अपने आप को एग्जॉस्ट करना पड़ेगा। किसी भी किसी भी तरह का तमस, किसी भी तरह का एडिक्शन, किसी तरह का ड्रग कंजम्पशन, चाहे वो स्मोक हो, चाहे वो आपका कह सकता हूं मैं अल्कोहल हो, आपको उससे बचना चाहिए। ये मैं आपको रिकमेंडेशन करना चाहता हूँ, क्योंकि ये क्योस पैदा कर रहा है, ये ट्रबल क्रिएट कर रहा है, आपको डिरेल कर रहा है आपके फोकस से, और गलतियां करने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई भी दिखाई दे रहे हैं। जो लोग इस समय रिसर्च फील्ड में हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन जो स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग करता है उनके लिए कहीं ना कहीं लॉसेस के चांसेस बढ़ गए हैं। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या हो सकती है। रेमेडी की बात करूंगा तो मंगल 12th हाउस में बैठा है। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, हनुमान चालीसा का पाठ करना, देवी माँ की स्तुति करना, दुर्गा सप्तशती का पाठ, कन्या पूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दशहरे पे अपने आप अंदर कोई कमिटमेंट करना चाहते हैं, किसी चीज को क्विट करना चाहते हैं, बहुत अच्छी रेमेडी है। कार्तिक मास शुरू हो जाएगा बहुत जल्दी, तो आप अभी से ही तुलसा जी को दीपक जलाना शुरू कीजिए, सनराइज देखना शुरू कीजिए, आपके लिए बहुत बहुत ही बेहतर रहने वाला है। क्योंकि स्पिरिचुअली अलाइंड होना, स्पिरिचुअली अपने आप को हील करना और बढ़ाना, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जीज को अपनी लाइफ में बढ़ाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी से आपका ओज बढ़ेगा, उसी से आपके अंदर कामनेस आएगी, उसी के द्वारा आपके अंदर एक ठहराव आएगा। अदरवाइज डिससेटिस्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हाई दिखाई दे रहे हैं। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।